स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं 7 चैप्टर राज्य सरकार। इसमें भी केंद्र सरकार की तरह सेम 3 पार्ट हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस पर जो पहला प्रश्न बनता है वो है विधानसभा और विधान परिषद का संगठन, क्योंकि सबसे पहले अपने व्यवस्थापिका कर रहे हैं। व्यवस्थापिका के अंदर आता है विधानमंडल, और विधानमंडल के अंदर पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि विधानसभा और विधान परिषद का संगठन। तो अपने करते हैं व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका जो राज्य सरकार की है उसके अंदर आता है विधानमंडल, और विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद, इनका संगठन अपने देख रहे हैं सबसे पहले। तो इनका संगठन अपने तुलनात्मक रूप से देखेंगे, विधानसभा और विधान परिषद इनमें आपस में तुलना करते हुए। तो संगठन जब करना हो तो उसके टॉपिक्स ये रहेंगे, सदस्य संख्या बताएंगे अपने, जैसे लोकसभा और राज्यसभा का किया था सेम सही रहेगा ये। अगर आप लोकसभा और राज्यसभा को कंप्लीट अच्छी तरह से याद कर चुके हैं पिछली वीडियोस को देखकर, तो आप इनको भी अच्छी तरह कर पाएंगे। जिन्होंने वो वाली वीडियोस नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर देख सकते हैं, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दिया हुआ है। तो इसमें देखेंगे टॉपिक सदस्य संख्या। सदस्य संख्या में जो विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या है वो हो सकती है 500 और न्यूनतम 60। विधानसभा सभी राज्यों की अपनी अपनी होती है, अलग अलग। तो किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक मेंबर नहीं होंगे और 60 से कम नहीं होंगे। राजस्थान में जो विधानसभा सदस्यों की संख्या है वो है 200। इसी तरीके से विधान परिषद में जो अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई है वो है उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या का 1/3 भाग अधिकतम, और न्यूनतम 40। यानी विधान परिषद के मेंबर देखने हो तो जिस राज्य की विधान परिषद है उस राज्य की विधानसभा के सदस्य देखे जाएंगे। तो विधानसभा के जितने सदस्य हैं उसका 1/3 भाग से अधिक विधान परिषद के सदस्य नहीं होंगे और न्यूनतम 40 होंगे। राजस्थान में अगर भविष्य में कभी विधान परिषद की स्थापना होती है तो उसके लिए देखें क्या सिस्टम रहेगा, कितने सदस्य अधिकतम रहेंगे। तो जैसे राजस्थान में विधानसभा में 200 मेंबर हैं और विधान परिषद में 200 का 1/3 अगर अपने निकालें तो बनता है 66 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब है 66 मेंबर अधिकतम हो सकते हैं विधान परिषद में राजस्थान की, अगर कभी बनती है तो, और न्यूनतम 40 रहेंगे। अब अपने देखते हैं निर्वाचन पद्धति कि ये कैसे चुने जाते हैं। निर्वाचन पद्धति में विधानसभा के जो सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर चुने जाते हैं और वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी डायरेक्ट जनता उनको चुनती है। जो 18 वर्ष का व्यक्ति है या उससे ऊपर का है और जिसका मत पत्र बना हुआ है वो विधानसभा के सदस्यों को चुनने का अधिकार रखता है, उसके लिए वोटिंग करता है। और विधान परिषद के सदस्य कैसे चुने जाते हैं इसके लिए थोड़ा विस्तार से अपने देखेंगे। ध्यान रखना है ये कि कौन कौन से मेंबर कौन लोग चुनते हैं, कितना भाग चुनते हैं। तो देखते हैं इसको ध्यान से। इसका जो 1/3 भाग है ये चुनते हैं स्थानीय संस्थाएं। स्थानीय संस्थाएं जैसे नगर पालिका, जिला परिषद, इसके जो मेंबर हैं वो चुनते हैं 1/3 सदस्यों को। दूसरा 1/3 भाग है, इसको चुनते हैं विधानसभा के सदस्य, उस राज्य की विधानसभा के सदस्य। और जो तीसरा 1/3 भाग बच गया उसमें से अलग पार्ट्स हैं, जैसे 1/12 भाग, ये तो चुनते हैं माध्यमिक या इससे उच्च कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापक। माध्यमिक यानी 10वीं तक की कक्षाएं या इससे उच्च कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापक चुनते हैं 1/12 भाग। ये अपने ये देख रहे हैं कि कौन लोग इलेक्शन में भाग लेते हैं, चुनते हैं, चुनने का काम करते हैं, ये वोटिंग करते हैं। और 1/12 भाग चुनते हैं स्नातक मंडल। स्नातक
तक की जिन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली हो और ये स्नातक किए कम से कम 3 वर्ष हो गए हों। स्नातक का अर्थ होता है, स्नातक का अर्थ होता है जैसे बीए कर ली हो, बीकॉम कर ली हो या बीएससी कर ली हो, कुछ भी स्नातक के जो इक्वल है वो कोर्स कर लिया हो उसने और किए हुए कम से कम 3 वर्ष हो गए हो, तो वो व्यक्ति भी विधान परिषद के सदस्यों को चुन सकते हैं और 1/12 भाग को चुनते हैं। और जो बाकी बचा 1/6 भाग, इसको राज्यपाल मनोनीत करता है। जैसे अपने राज्यसभा में देखा था, ऐसे ही राज्यपाल भी मनोनीत करता है उन्हीं सदस्यों को जो साहित्य, कला, विज्ञान, खेल इन क्षेत्र में आगे रहे हो। तो इसमें देखें कि 1/3 भाग तो स्थानीय संस्थाएं होगी और 1/3 भाग विधानसभा के सदस्य है, और ये मिलाकर भी 1/3 भाग है, इसको चुन रहे हैं ये तीनों मिलकर। अब देखते हैं सदस्यों के लिए क्या योग्यताएं चाहिए अगर किसी ने विधानसभा का सदस्य बनना है। तो पहली योग्यता कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता इसके लिए चाहिए कि वह न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना हो। पागल या दिवालिया घोषित ना हो, जैसे अपने लोकसभा सदस्य और राज्यसभा में देखा था। और तीसरी योग्यता कि वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। और चौथी इसके लिए योग्यता होगी आयु, न्यूनतम आयु इसके लिए चाहिए 25 वर्ष। अगर किसी ने विधानसभा का सदस्य बनना है तो उसकी आयु या तो 25 वर्ष हो या उससे अधिक हो। तो जब अपने विधान परिषद के सदस्य की बात करेंगे उसकी योग्यताओं की, तो उसमें भी सेम योग्यताएं रहेंगी, फर्क सिर्फ आयु का रहेगा। यहाँ अंतर, आयु उसकी न्यूनतम आयु रहेगी 30 वर्ष विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए। अब अपने देखते हैं कि इन सदस्यों को हटाया कैसे जाता है। विधानसभा सदस्य है अगर कोई, उसको हटाने की क्या प्रोसेस है। यदि कोई विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद का सदस्य भी बन जाता है तो उसको किसी एक सदन से त्यागपत्र देना होगा। या तो वो विधानसभा का सदस्य रह सकता है या विधान परिषद का, लेकिन यदि दोनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसको किसी एक को छोड़ना होगा, एक सदन से त्यागपत्र देना होगा। तो एक तो ऐसे उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है, यानी यदि वो विधान परिषद का सदस्य होना स्वीकार करता है तो उसको विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि वो संसद का भी सदस्य बन जाए, संसद के एक सदन का। विधानसभा सदस्य होने के साथ साथ ये हो सकता है कि उसके बाद वो संसद के एक सदन का सदस्य चुन लिया जाए तो उसको विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि यदि वो 60 दिन तक सदन की आज्ञा के बिना अनुपस्थित रहता है सदन के अंदर, तो भी उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो ये 3 सिचुएशन है, यानी वो विधानसभा और विधान परिषद में भी एक का ही मेंबर बन सकता है, दोनों का बन जाता है तो एक की छोड़नी होगी। यदि वो विधानसभा के साथ साथ संसद के एक सदन का मेंबर बन जाता है तो संसद का होना स्वीकार कर लेता है तो विधानसभा से उसको त्यागपत्र देना होगा। और 60 दिन तक यदि वो अनुपस्थित रहता है आज्ञा के बिना तो भी उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। और विधान परिषद के लिए ये सेम है, ये सेम शर्तें रहेंगी विधान परिषद की अगर सदस्य को हटाना है तो। अब आगे है पदाधिकारी। तो इसके जो पदाधिकारी हैं विधानसभा के वो हैं अध्यक्ष व उपाध्यक्ष।
जैसे लोकसभा में होते हैं सेम वैसे ही, और इनको सदस्य अपने में से ही चुनते हैं। और विधान परिषद के जो पदाधिकारी हैं वो कहलाते हैं सभापति व उपसभापति, और इन्हें भी सदस्य अपने में से चुनते हैं। यानी सदस्य ही होते हैं ये दोनों ही विधान परिषद के, और वो बाद में चुनने पर बन जाते हैं सभापति और उपसभापति। तो इसमें देखा जाए तो अगर इसकी राज्यसभा से अपने तुलना करते हैं तो यहाँ अंतर है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन विधान परिषद में सभापति और उपसभापति दोनों ही विधान परिषद के सदस्य होते हैं, उनके अंदर से चुने जाते हैं। कार्यकाल, जो विधानसभा है उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष, और 5 वर्ष से पूर्व भी राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है मंत्रिमंडल की अनुमति से। वैसे आपातकाल में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है विधानसभा का कार्यकाल, पर हमें ध्यान रखना है कि सामान्यतः इसका कार्यकाल है 5 वर्ष। विधान परिषद की अपने बात करें तो ये स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, तो इसका कार्यकाल अनंत है जैसे राज्यसभा का कार्यकाल होता है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष। सदस्य इसके 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, 1/3 हट जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका कार्यकाल थोड़ा अलग है। इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष है, विधानसभा का भी और उसके सदस्यों का भी, लेकिन विधान परिषद का खुद का कार्यकाल अनंत है, यह कभी भंग नहीं होती, और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, आपका जो ये टॉपिक है विधानमंडल, इसके अंदर इनका संगठन विधानसभा का और विधान परिषद का ये कंप्लीट होता है।